स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में बात होगी मेडिकल नेग्लिजेंस और उससे संबंधित कानूनी पहलुओं की। हाल ही में यूटीरस की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति की ठीक से देखभाल न मिलने के कारण मौत हो गई। अंग्रेजी में इसे ही मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं, यानी चिकित्सकीय लापरवाही। दरअसल इस व्यक्ति की हिस्टेरेक्टॉमी होनी थी, यानी सर्जरी से यूटीरस को हटाना था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सर्जरी से पहले ही उसकी मौत हो गई। आमतौर पर किसी मेडिकल प्रोफेशनल से उम्मीद की जाती है कि वो बीमार व्यक्ति की उचित और सबसे अच्छे तरह से इलाज की कोशिश करेगा और केयर करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है तो इसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। इससे कुल मिलाकर बीमार और पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान होता है और इससे कई बार उसकी जान भी जा सकती है। इसमें मिस डायग्नोसिस या डिलेड डायग्नोसिस, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। 2018 के एक एस्टीमेट के मुताबिक मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण करीब एक साल में करीब 50 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारतीय कानून में मेडिकल नेग्लिजेंस से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं। आईपीसी के सेक्शन 304A में इस तरह के मामलों से निपटने के प्रावधान हैं, जिसमें मरीज की मौत पर संबंधित मेडिकल डॉक्टर या स्टाफ की जिम्मेदारी की बात की गई है। इसके अलावा 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी मेडिकल सर्विसेज को शामिल किया गया है और नेग्लिजेंस के किसी केस में मरीज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं 1956 का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ये शक्ति देता है कि वो दोषी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है या लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्री ने संसद में बताया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी की मौत होती है तो ऐसे मामलों में डॉक्टरों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से छूट मिलेगी, लेकिन नई भारतीय न्याय संहिता के नियमानुसार अगर कोई व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। डॉक्टरों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से एग्जेम्पशन मिले, उसके पक्ष में सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है कि डॉक्टरी पेशे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डॉक्टरों के शोषण या उन्हें परेशान करने का एक हथियार बन गया है। डॉक्टरों को हमेशा डर रहता है कि गंभीर समय में कोई आपराधिक कानून उन्हें प्रभावित कर सकता है। अगर क्रिटिकल समय में वे निडर और स्वतंत्र होकर फैसले लेंगे तो ये मरीज के हित में ही होगा। लेकिन इस छूट के खिलाफ भी अपने तर्क हैं और इन तर्कों में सबसे प्रभावी तर्क मेडिकल प्रोफेशन का अत्यधिक कॉमर्शियलाइज हो जाना है। बायो एथिसिस्ट्स और लॉयर्स का मानना है कि नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के मामले में डॉक्टरों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से छूट देना एक तरह से ब्लैंकेट एग्जेम्पशन ही कहा जाएगा और ऐसा करने से उनके द्वारा मेडिकल मैलप्रैक्टिस के मामलों में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर मरीज संबंधों के बीच शक्तियों का असंतुलन होता है और डॉक्टरों की ओर से हुई गलती पर उसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसमें छूट दी जाती है तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हाशिए पर खड़े लोगों के मामलों में नेग्लिजेंस के कारण होने वाली मौतों के मामले बढ़ सकते हैं। मरीजों के नज़रिए से देखा जाए तो अगर उन्हें ठीक से कानूनी मदद नहीं मिलेगी तो लीगल सिस्टम से उनका भरोसा उठ जाएगा और ऐसा होने का एक दुष्परिणाम ये भी हो सकता है कि डॉक्टरों पर होने वाले हमले बढ़ सकते हैं। आईएमए का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता इस मामले में यानी मेडिकल नेग्लिजेंस और मेडिकल एक्सीडेंट में साफ अंतर करती है। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब डॉक्टर की ओर से लापरवाही, स्वैच्छिक रूप से उचित देखभाल की ज़रूरत के प्रति लापरवाही से है, तो वहीं मेडिकल एक्सीडेंट का मतलब सडन और अनएक्सपेक्टेड मरीज के डेथ से है। इसमें डॉक्टर की ओर से जानबूझकर लापरवाही नहीं की जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी सुझाया था कि डॉक्टरों के खिलाफ होने वाले हिंसात्मक व्यवहार को भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक 75% डॉक्टर्स और पैरामेडिकोज हिंसा का सामना करते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस भारत में अभी भी चिंता की प्रमुख वजह बना हुआ है, क्योंकि मरीजों को जस्टिस और कंपेंसेशन हासिल करने में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस मामले में लीगल फ्रेमवर्क पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, अवेयरनेस हो और मरीजों के अधिकारों की रक्षा और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं। मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में कोई भी अंतिम कदम उठाने से पहले ये ज़रूरी है कि पूरे देश में एक व्यापक सर्वे जैसा कुछ हो, जिससे इसके स्कोप और मरीजों के अनुभवों के बारे में भी पता चल पाए।
तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।